welcome to all of you, and you get some important knowledge from my channel ITI Vision. Today I want to discuss about bridging. So at first, the definition of bridging. Bridging is a technique to join similar metal to unsimilar metal by filler metal. It is called bridging. ब्रेजिंग एक ऐसा तकनीक है जिसके द्वारा हम समान धातु को असमान धातु के साथ फिलर मेटल के द्वारा जोड़ने की प्रक्रिया को ब्रेजिंग कहते हैं। तो हम देखते हैं कि ब्रेजिंग करने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट की आवश्यकता होती है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखते हैं क्या कि पहले ब्रेजिंग के तापमान को हम जान लें कि ब्रेजिंग का तापमान कितना होता है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर ब्रेजिंग किया जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 450 डिग्री से अधिक तापमान पर हम क्या करते हैं, ब्रेजिंग करते हैं। अगर 450 डिग्री सेल्सियस से तापमान कम हो जाता है तो यह सोल्डरिंग कहलाता है। और इसमें क्या है कि अगर 450 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे अगर करते हैं तो वो क्या कहलाता है, सोल्डरिंग कहलाता है। और सोल्डरिंग में इसका ठीक विपरीत होता है कि उसमें सोल्डरिंग आयरन की ज़रूरत होता है और उसे हम इलेक्ट्रिक के द्वारा या मैनुअली उसे हम गर्म करते थे। और बेस मेटल को हम यूँ ही, कहने का मतलब है कि बेस मेटल को गर्म नहीं किया जाता था, लेकिन इसमें क्या है कि ठीक उसका अपोजिट हम बेस मेटल को ही गर्म करते हैं, हीट करते हैं। और देख रहे हैं कि फ्लेम के द्वारा हम हीट करते हैं। उसमें था क्या कि सोल्डरिंग में सोल्डरिंग आयरन को ब्लो लैंप के द्वारा हम हीट करते थे और बेस मेटल को यूँ ही रहने देते थे, यानी कि बेस मेटल को गर्म नहीं किया जाता था, हीट नहीं किया जाता है उसमें। लेकिन जब हम ब्रेजिंग पे आते हैं तो 450 डिग्री से अधिक टेम्परेचर पर हम करते हैं। तो उसके लिए हमको बेस मेटल को, यानी कि जिस मेटल को हम जोड़ने जा रहे हैं उसी मेटल को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं बाय फ्लेम के द्वारा। और फ्लेम तो आप लोग जानते हैं पहले से भी कि ऑक्सी एसिटिलीन के द्वारा 3 प्रकार का फ्लेम बनता है, जिसमें न्यूट्रल फ्लेम है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है और कार्बोराइजिंग फ्लेम है। तो इसके लिए ब्रेजिंग के लिए हम न्यूट्रल फ्लेम का ही उपयोग करेंगे। तो इसमें देख रहे हैं क्या कि हमारा ये साइकिल का पार्ट है। देख रहे हैं कि साइकिल के पार्ट को हम क्या किए हैं कि जहाँ ये टूट गया है, डिसलोकेट हो गया है, वैसे स्थिति में हम क्या करते हैं कि इसे ब्रेजिंग के द्वारा हम पूर्वावस्था में ला सकते हैं। यानी कि पहले जिस तरह का मजबूती था उसी तरह का मजबूती हम प्रदान कर सकते हैं। तो इसमें हम देखते क्या है कि इसे फ्लेम के द्वारा हम हीट करते हैं, इस पार्ट को हम हीट करते हैं, इस पूरे जोन को हम हीट कर देते हैं। और जब ये हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि फिलर मेटल का यूज करते हैं, जिसमें हम ब्रेजिंग एलॉय कहते हैं जिसे। तो ब्रेजिंग एलॉय में ये स्पेल्टर कहलाएगा, जबकि सोल्डरिंग में मिश्र धातु था लेड और टीन का। लेकिन यहाँ क्या है कि एलॉय है जिसे हम स्पेटर कहते हैं, उसमें कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। कॉपर और जिंक का मिश्रण
ही इस पर क्या किया जाता है कि जो हीट जोन है, कहने का मतलब है जिसे हम हीट करके पूरा गर्म कर दिए हैं, उस वाले भाग पे हम क्या करते हैं कि स्पेल्टर का यूज करते हैं और हमारा क्या होता है कि पहले की तरह मजबूती प्रदान करता है, यानी कि जॉइंट ठंडा होने के बाद दिखता है और पूरा मजबूत उसी पूर्वावस्था में आ जाता है जिस तरह का स्ट्रेंथ पहले था, मजबूती था, स्ट्रांगनेस था, उसी तरह का स्ट्रांगनेस ब्रेजिंग करने के बाद आता है। तो इसमें हम देखते हैं कि पॉइंट वाइज चले अगर, तो हम देख रहे हैं कि पहला व्हाट इज ब्रेजिंग। तो आप लोग जान गए कि ब्रेजिंग एक ऐसा तकनीक है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं कि सिमिलर मेटल को अनसिमिलर मेटल के साथ जोड़ते हैं फिलर मेटल के द्वारा, यानी कि स्पेल्टर के द्वारा, जिसे हम क्या कहते हैं ब्रेजिंग कहते हैं। 2 नंबर देख रहे हैं कि टाइप ऑफ ब्रेजिंग एलॉय। टाइप ऑफ ब्रेजिंग एलॉय कहने का मतलब है हम किस फिलर मेटल का यूज करते हैं, तो एलॉय का यूज करते हैं जिसे हम स्पेटर कहते हैं। तो स्पेटर क्या हुआ कि स्पेटर में कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है और सिल्वर स्पेटर में कॉपर, जिंक और एजी यानी कि चांदी। एक बार फिर बता दें कि एलॉय जो है टाइप ऑफ ब्रेजिंग एलॉय, यानी कि जिस फिलर मेटल का हम यूज करेंगे वो एलॉय होगा, यानी कि मिश्र धातु होगा, और वो मिश्र धातु क्या होगा, एक स्पेल्टर कहलाएगा और दूसरा क्या है सिल्वर स्पेल्टर कहलाएगा। तो स्पेल्टर के द्वारा अगर हम करते हैं तो इसमें क्या होगा, कॉपर होगा और जिंक होगा, यानी कि तांबा और जस्ता का मिश्रण होगा। दूसरा होगा क्या कि सिल्वर स्पेल्टर है तो उसमें कॉपर और जेडन जस्ता और एजी चांदी, यानी कि तांबा, जस्ता और चांदी का मिश्र धातु होगा। ये 2 प्रकार का स्पेल्टर है, यानी कि यही फिलर मेटल के रूप में यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है जॉइंट को मजबूती प्रदान करने के लिए। अब हम आते हैं 3 नंबर में कि इसका प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस आप जान गए कि प्रोसेस यही था कि ब्रेजिंग जिस पार्ट को हमें करना होता है, जिस पार्ट को हम ज्वाइंट करना चाहते हैं, उसको हम क्या करते हैं, उसी बेस मेटल को ही हम क्या करते हैं, हीट करते हैं और फ्लेम के द्वारा, न्यूट्रल फ्लेम के द्वारा हम हीट करते हैं। हीट करने के बाद स्पेल्टर का यूज करते हैं या सिल्वर स्पेल्टर का यूज करते हैं, जिसमें स्पेल्टर में तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है, उसका यूज हम इस पर करते हैं। और इस प्रकार क्या होता है कि चारों भाग में हम इस तरह डालते हैं और उसके बाद ठंडा होने के बाद क्या होता है कि फैल जाता है, उसके जम जाता है। उसके बाद क्या है कि इसमें फ्लक्स का भी अनिवार्यता है। फ्लक्स जो है सुहागा का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होता है, सुहागा से ये क्या होता है कि बिल्कुल चारों तरफ एक जगह देने के बाद धीरे धीरे केशिकत्व के कारण, कहने का मतलब है कि इसमें एक प्रक्रिया होता है कि जब हम क्या करते हैं कि एक जगह पानी भी डालते हैं तो दूसरा किनारा में बह जाता है। सेम यहाँ भी ऐसा ही होगा कि फ्लक्स का यूज करने के बाद क्या होगा कि स्पेल्टर हम एक जगह अगर डालते हैं तो चारों तरफ कवर करना शुरू करता है, यानी कि फैलना शुरू होता है। जिस तरह वाइल्ड का प्रकृति है, प्रॉपर्टीज है, वाइल्ड का प्रॉपर्टीज यही है कि हम एक जगह गिराते हैं, वो क्या होता है, फैलना चाहता है, फैलने की प्रवृत्ति होता है। तो इस प्रकार क्या है, केशिकत्व के कारण, केशिकत्व हम कहते किसको हैं, ये हम जान गए कि लैंप, पहले के ज़माने में क्या होता है कि लैंप को जलाया जाता था रोशनी के लिए, तो उसका जो बत्ती होता है, यानी कि उसका जो फीता होता है, वो तेल से जुड़ा हुआ रहता था, तेल को टच करते हुए रहता था, और वही केशिकत्व के कारण धीरे धीरे क्या होता था कि बत्ती के ऊपर आता था और जलाने में उसका उपयोग किया जाता था। तो कहने का मतलब ये केशिकत्व ऐसा प्रवृत्ति है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं कि धीरे धीरे क्या होता है कि रिस कर ऊपर की ओर जाने की प्रवृत्ति को हम केशिकत्व कहते हैं। तो ये देखें कि हमारा क्या है, केशिकत्व के कारण क्या हुआ, चारों तरफ फैल जाता है क्योंकि फ्लक्स लगा हुआ है, फ्लक्स का यूज किया है
और वो फ्लक्स सुहागा है। सुहागा का यूज करने के बाद क्या होता है कि स्पेल्टर जैसे ही प्रयोग करते हैं वैसे ही जहाँ जहाँ क्या होता है कि ज़रूरत होता है, यानी कि जहाँ जहाँ गड्ढा जैसा बना हुआ होता है वहाँ वहाँ क्या होता है फिल कर देता है, यानी भर देता है। ऐसे में क्या होता है कि हमारा जॉइंट जो है मजबूत हो जाता है। उसके बाद हम जाने क्या कि ब्रेजिंग जो है पतले पतले पाइप, जैसे रेडिएटर का जो पाइप होता है कॉपर का बना होता है, रेफ्रिजरेटर का पाइप होता है। कहने का मतलब है कि जिस इक्विपमेंट में, जिस मशीन में पतले पतले कॉपर पाइप लगे हुए होते हैं और पाइप फिटिंग के लिए, पाइप का रिपेयरिंग के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल अगर किया जाता है तो ब्रेजिंग किया जाता है। देख रहे हैं कि यहाँ एक पार्ट क्या है कि साइकिल का जो पार्ट है, गियर है, हाँ, इसको ब्रेजिंग के द्वारा जोड़ा गया। यहाँ भी साइकिल का पार्ट दिखाया गया है कि जब कभी क्रैक हो जाता है, यानी कि उसका फ्रॉक या फ्रेम कोई भी पार्ट जब क्या होता है ब्रोकन डाउन हो जाता है, यानी टूट जाता है, वैसे अवस्था में हम क्या करते हैं कि ब्रेजिंग के द्वारा हम क्या करते हैं उसे जोड़ने का काम करते हैं और पहले की अवस्था में आ जाता है। हम यहाँ देख रहे हैं कि ये कॉर्नर जॉइंट है और पतले सीट का क्या है ब्रेजिंग किया जा रहा है। ऐसे स्थिति में क्या है कि ये पतला सीट को हम क्या करते हैं कि कॉर्नर जॉइंट के पोजीशन में रखते हैं। उसके बाद क्या है कि 2 mm का जो सीट है उसको हम क्या करते हैं कि ब्रेजिंग करते हैं। तो इसमें क्या है कि ये थोड़ा क्या होता है अनइवन होना चाहिए, यानी कि रुखड़ा होना चाहिए। ये सतह बिल्कुल फाइलिंग किया हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि उसको अनइवन करना मतलब कि रुखड़ा बना देते हैं। जगह जगह पर क्या करते हैं फाइलिंग कर करके हम उसे क्या करते हैं खुरदरा बना देते हैं कि ताकि यहाँ हम क्या करते हैं कि फ्लक्स लगाने के बाद जो मेटल को हम फ्लेम के द्वारा क्या करते हैं कि हिट करते हैं, तो ये जोन को हम हिट करते हैं। यानी कि बार बार हम इधर से क्या करेंगे फ्लेम को लाएंगे इधर, इस प्रकार क्या होगा हीट हो जाएगा। हीट होने के बाद हम क्या करते हैं स्पेल्टर का यूज करते हैं, जिसमें क्या है कि तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है, मिश्र धातु होता है। वो क्या होता है कि इस पर केशिकत्व के कारण क्या होता है फैलना शुरू होता है। यहाँ अगर हम यहाँ डालना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, कवर करता है। फिर यहाँ डालते हैं तो कुछ और दूरी कवर करता है। इस रिस्पेक्टिवली ये क्या होता है कि पूरा हमारा क्या होता है जॉइंट पहले की तरह, यानी कि जिस अवस्था में हम लाना चाहते हैं, जिस तरह मजबूती हम प्रदान करना चाहते हैं, ऐसे में इसका पतले पतले सीटों का बॉक्स बनाया जा सकता है। इस प्रकार क्या है कि ये ब्रेजिंग जो है उसमें स्पेल्टर का प्रयोग किया जाता है। और ये सोल्डरिंग से क्या है बिल्कुल विपरीत वर्क करता है, क्योंकि सोल्डरिंग में क्या होता था कि सोल्डरिंग में हम सोल्डरिंग आयरन को गर्म करते थे, ना कि बेस मेटल को। यानी कि जिसको हम रिपेयर करने जा रहे थे उसे हम ज्यों का त्यों रखते हैं, लेकिन उसका अपोजिट में क्या होता था कि हम सोल्डरिंग आयरन को ही हीट करते थे, इलेक्ट्रिक के द्वारा हो या ब्लो लैंप के द्वारा हो हीट करते थे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि बिल्कुल अपोजिट हो रहा है। अपोजिट ये हो रहा है कि हम क्या करते हैं कि बेस मेटल को ही जिसको हमको रिपेयर करना होता है उसी को हम हीट करते हैं फ्लेम के द्वारा, और हम क्या करते हैं कि स्पेल्टर को ही ठंडा रखते हैं, और वो यानी कि स्पेल्टर को ज्यों का त्यों रखते हैं और स्पेल्टर का यूज करते हैं सुहागा यानी कि फ्लक्स का यूज करने के बाद। तो क्या होता है कि ये हमारा जॉइंट बन जाता है जो सोल्डरिंग से बिल्कुल क्या है अपोजिट वर्क करता है। और यहाँ हम इससे भी जान रहे हैं कि जैसे ही 450 से कम टेम्परेचर पर हम कोई जॉइंट बनाना चाहते हैं तो उसमें क्या होगा सोल्डरिंग यूज होगा, और 450 डिग्री से 450 डिग्री से अगर अधिक टेम्परेचर पर हमें करना होता है तो हम उसे ब्रेजिंग के द्वारा हम क्या करते हैं कि किसी भी जॉइंट को जोड़ने का काम करते हैं। तो इस प्रकार जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं कि देख रहे हैं कि ये पाइप क्या है कि इसका रेडियस या डायमीटर क्या है कम है और दूसरा का क्या है थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर नहीं है, कभी कभी क्या होता है कि सीधा अवस्था में एक पाइप अगर क्या है कि
उसका रेडियस कम है, यानी कि कम पतला है, तो दूसरा वाला पार्ट उसमें बिल्कुल फिट कर जाए ऐसा थोड़ा सा बढ़ा लेना पड़ता है। होता क्या है कि जिस प्रकार हम यहाँ देखें कि ये हमारा पतला पाइप है, उसके बाद हम इसी साइज का अगर दूसरा भी पार्ट है और उसको हम ज्वाइंट करना चाहते हैं, तो क्या करते हैं कि इस वाले भाग को, अपर पार्ट को यानी कि ऊपरी पार्ट को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा फैला देते हैं, थोड़ा सा फैला देते हैं। रीमर के द्वारा भी फैलाया जा सकता है, जिस प्रकार फैल जाए, और उसे हम क्या करते हैं, इसमें फिट कर देते हैं। इस प्रकार क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ जाता है। इस प्रकार क्या है कि संरचना बनता है। तब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम क्या करते हैं कि फ्लेम के द्वारा इसी पोर्शन को हम क्या करते हैं, हीट करने का काम करते हैं। जब पूरा क्या होता है, हीट हो जाता है, तब हम स्पेल्टर का यूज करते हैं या सिल्वर स्पेल्टर का यूज करते हैं। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्लक्स का यूज करते हैं जो सुहागा है, और उसे यूज करने के बाद हम क्या करते हैं कि स्पेल्टर का यूज जो ही करते हैं, तो धीरे धीरे चारों तरफ कवर करना शुरू करता है, और चारों तरफ क्या होता है कि फैल जाता है, और फैलने के बाद हमारा क्या होता है, ब्रेजिंग प्रक्रिया पूरा हो जाता है। इस प्रकार हम सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में भी अंतर समझ गए, और ब्रेजिंग किसे कहते हैं ये समझ में आ गया कि ज़्यादातर क्या करते हैं कि पतले पतले सीटों का क्या जोड़ बनाने के लिए, जॉइंट बनाने के लिए टी जॉइंट बनाएं या लैप जॉइंट बनाएं या कॉर्नर जॉइंट बनाएं, इनसाइड कॉर्नर जॉइंट बनाएं, आउटसाइड कॉर्नर जॉइंट बनाएं। कोई भी जॉइंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पतले सीटों का प्रयोग करते हैं। और जितना भी देख रहे हैं कि पाइप का जो फिटिंग होता है, और पतले पतले पाइप का जो क्या है, ब्रास का हो या फिर कॉपर का हो, किसी भी मेटल का, उसे हम क्या करते हैं कि ब्रेजिंग के द्वारा हम क्या करते हैं, जॉइंट बनाते हैं। इस प्रकार क्या होता है कि पहले की तरह, यानी जहाँ टूटा हुआ भाग है वो इस प्रकार मजबूती प्रदान करता है कि जैसे टूटा ही ना हो। इस प्रकार देखिए, हम लोग आज की बेस मेटल हमारा ये था, इसे हम हीट किए थे। यहाँ हम पाइप का देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, तो इसमें यहाँ ब्रेजिंग होना है। तो ब्रेजिंग के लिए हम क्या करते हैं कि इसी पार्ट को हम क्या करते हैं, इस पार्ट को हम क्या करते हैं, हीट करने का काम करते हैं फ्लेम के द्वारा, न्यूट्रल फ्लेम के द्वारा। और जब हमारा क्या होता है कि हीट हो जाता है, तब हम स्पेल्टर का यूज करते हैं। स्पेल्टर का यूज करने के बाद क्या होता है, हमारा ये क्या होता है कि जॉइंट मजबूत हो जाता है, यानी कि जॉइंट हो जाता है। एक पाइप दूसरे पाइप से क्या होता है कि बिल्कुल फिट हो जाता है। दूसरा क्या है कि ये पोर्शन को हम क्या करते हैं कि क्या करते हैं, गर्म करने का काम करते हैं। जब ये पूरा हीट हो जाता है, तब ताकि उतना टेम्परेचर हो जाए, बताया गया है कि 450 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करते हैं कि स्पेल्टर का यूज करते हैं। स्पेल्टर इस पर क्या होता है कि मेल्ट होकर चारों तरफ क्या होता है, फैल जाता है, और एक आवरण बनाता है जो एक दूसरे मेटल को क्या करता है, ज्वाइंट करने का काम करता है रिस्पेक्टिवली। यहाँ भी हम क्या करते हैं कि उसी तरह क्या करते हैं कि हीट करते हैं। यहाँ भी उसी प्रकार के हीट करते हैं। हीट करने के बाद हम क्या करते हैं कि स्पेल्टर का यूज करते हैं यहाँ। उसके बाद ये हमारा क्या था कि कॉर्नर जॉइंट है, और पतले पतले सीट का ब्रेजिंग के द्वारा क्या किया जाता है, जॉइंट बनाया जाता है, जिसमें हम कॉर्नर जॉइंट को बना रहे हैं। तो इनसाइड कॉर्नर जॉइंट है। इसमें हम क्या करते हैं कि इस वाले भाग को हम क्या करते हैं, इतना वाले भाग को हम हीट करने का काम करते हैं। ये वाला भाग को हम हीट करते हैं, और हीट करने के बाद हम स्पेल्टर जैसे ही इस पर टच करना शुरू करते हैं, वैसे ही क्या होता है, मेल्ट होना शुरू होता है, जिसमें सुहागा का बहुत बड़ा योगदान है, यानी कि फ्लक्स का बहुत बड़ा योगदान है कि आसानी से चारों तरफ क्या होता है कि जितने लंबाई तक, जहाँ तक ज़रूरत है, वहाँ तक ये क्या होता है, फैलना शुरू कर देता है और जॉइंट बनता है। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि इसका 3 जो पार्ट है, तो ये फर्स्ट बार हम एक जगह करेंगे। हीट करने के बाद जब हम
एक जॉइंट बना पाएंगे। उसके बाद हम फिर यहाँ जॉइंट करेंगे, ठीक है। फिर हम इस पोर्शन को गर्म करके हम जॉइंट बनाएंगे। इस प्रकार आप लोगों को ब्रेजिंग के बारे में समझ में आया होगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि उनको भी ब्रेजिंग के बारे में कुछ जानकारी मिल सके और आने वाले एग्ज़ाम के लिए जो क्वेश्चन एराइज होता है ब्रेजिंग टॉपिक से, हाँ, उसको वो पकड़ पाएँ, उसका जवाब दे पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।